नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं प्रिया। स्वागत है आपका हॉरर स्टोरी बाय प्रिया में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा मानना है कि अगर जीवन है तो जीवन के बाद भी एक दुनिया होती है, यानी मृत्यु के बाद भी एक जीवन होता है और उसे वही समझ सकता है जिसने उसे कभी फील किया हो। तो दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई रियल हॉरर स्टोरी एक्सपीरियंस है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन पर जाकर चेक कर सकते हैं कि आप अपनी स्टोरी मुझे कैसे भेज सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, आज की कहानी है रीमा जी और महेंद्र जी की अलीगढ़ से। तो ये 2006 की कहानी है। तो दोस्तों, वैसे तो ये लोग अलीगढ़ के हैं। तो रीना जी जो थी वो प्रेग्नेंट थी। तो था कि उनके प्रेगनेंसी में कुछ कॉम्प्लिकेशन हो रहा था और रीना जी जो है वो बहुत टेंशन, जैसे होता है ना कि कुछ लेडीज़ की आदत होती है बहुत स्ट्रेस लेने की, टेंशन लेने की। और चूँकि ये अपने ससुराल में रहती थी तो आपको भी पता है कि थोड़ा-सा ससुराल में रह के जहाँ पे सब सास-ससुर सारे लोग रहते हैं तो थोड़ा-सा माहौल ऐसा हो जाता है कि आदमी ना चाहते हुए भी कुछ जगह ऐसा माहौल होता है कि टेंशन में रहता ही है। तो वैसे भी वो प्रेगनेंसी को लेके अपने बहुत टेंशन में रहती थी। फिर कुछ घर का ससुराल का भी प्रेशर था, बहू है तो भले प्रेग्नेंट है लेकिन काम करे घर का, ये सब से तो थोड़ा-सा उनका प्रेगनेंसी में बहुत कॉम्प्लिकेशन हो गई थी। तो फिर उसके बाद में जब उनके हस्बैंड उनको डॉक्टर के पास लेके गए तो डॉक्टर ने यही बोला कि अगर ये इतना स्ट्रेस लेंगी, क्योंकि उसकी वजह से उनका बीपी बहुत हाई हो रहा था। तो डॉक्टर ने कहा कि अगर ये इतना स्ट्रेस और टेंशन लेंगी तो फिर इन बच्चे पर असर पड़ेगा। तो आप एक काम करिए, अगर पॉसिबल हो तो आप इनको 1-2 महीने के लिए कहीं बाहर इस माहौल से दूर लेके चले जाइए जहाँ पे सिर्फ आप दोनों हो और ये खुश रहें, क्योंकि ये खुश नहीं रहेंगी तो नॉर्मल मतलब कुछ नहीं हो पाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी प्रेगनेंसी में। तो फिर अब ज़ाहिर सी बात है, फिर बहन जी को बड़ी चिंता हो गई। तो उन्होंने फिर उनके 1-2 फ्रेंड थे ऑफिस में, उनसे बात की। तो उनके एक सीनियर थे, उनका मनाली में एक गेस्ट हाउस जैसा था। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करो, तुम परेशान मत हो, तुम 2 महीने की छुट्टी ले लो, क्योंकि वाइफ की हेल्थ से बढ़ के कुछ नहीं, तुम 2 महीने की छुट्टी ले लो और मनाली में मेरा एक गेस्ट हाउस है, तुम जाओ वहाँ पे आराम से रहो। तो महेंद्र जी ने कहा कि अरे 2 महीने तो बहुत, इतना मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा। तो उन्होंने कहा कि तुम परेशान मत हो, जो तुमसे जो बन पड़ेगा वो तुम देना, नहीं तो सैलरी में से अपनी मंथली एक ईएमआई की तरह थोड़ा थोड़ा कट कराते जाना, वहाँ तुम्हारा खाना पीना सारी चीज़ की व्यवस्था सब कुछ वहाँ मैं करवा दूंगा। तो महेंद्र जी ने फिर आके रीमा जी से बोला कि ऐसा ऐसा है और चलते हैं वहाँ पर, चल के और रहते हैं 2 महीने। फिर तुम, तो वो भी खुश हो गई कि चलो अच्छा है थोड़ा इस माहौल से भी। तो फिर घर वालों को भी मनाया किसी तरह और वो लोग मनाली के लिए निकल गए। तो दोस्तों, वहाँ पर हुआ क्या कि जो गेस्ट हाउस था वो शहर से थोड़ा सा अलग आउटर साइड था। और तो यहाँ वहाँ जब ये लोग गए ना तो इन लोगों ने देखा कि मतलब उस गेस्ट हाउस में लगभग 8-10 रूम थे लेकिन कोई रहता नहीं था। तो इन्होंने वहाँ के जब प्यून से पूछा कि ऐसा क्यों है, तो उसने कहा कि साहब पता नहीं क्या, कुछ महीने मतलब कुछ साल पहले यहाँ पे थोड़ा सा एक लड़की थी जिसकी डेथ हो गई थी और उसके बाद से यहाँ पे लोगों ने आना जाना छोड़ दिया, लोगों ने गलत गलत अफवाहें उड़ाई, वो सब करी, उस वजह से आना जाना छोड़ दिया। तो अच्छा, फिर उन लोगों ने भी इतना ध्यान नहीं दिया, उनका तो दिमाग में यही था कि चलो भाई हम तो यहाँ जा रहे हैं, हमारी वाइफ की हेल्थ वेल ठीक रहे, हमारा बच्चा ठीक रहे। अच्छा, ये लोग वहाँ पर गए, इन लोग को 2-4 दिन बड़ा अच्छा फील हुआ, घूमना फिरना सब कुछ, हर चीज तो सब कुछ अच्छे से चल रहा था। उसके बाद में ना एक दिन क्या हुआ, रात में जब रीना जी अपने कमरे में, सॉरी मैं नाम में थोड़ा कंफ्यूज हो रही हूँ, रीना और रीमा, एक्चुअली उनका रियल नेम रीमा है, मैं बार बार रीना बोल रही हूँ, सॉरी। तो हुआ क्या कि फिर ये लोग जो है उसके बाद में अचानक से एक दिन महेंद्र जी जब उठे तो अचानक से उनकी नींद खुली। तो उन्होंने देखा कि रीमा जी उनके बगल नहीं सो रही हैं। तो उन्होंने सोचा कि अरे इतनी रात में, देखा घड़ी 3 बज रहे, तो सोचा कि 3 बजे रात को ये कहाँ चली गई। तो उन्होंने क्या किया कि फिर जब गए बाहर तो देखा कि रीमा जी एकदम बालकनी में ऐसे खड़ी हुई हैं, जैसे लग रहा है कि वो किसी से बातें कर रही हैं, मतलब वो फुसफुस बातें फुसफुसा रही थी कुछ। तो जब वो जाके उन्होंने पीछे से पकड़ा कि रीमा यहाँ क्या करी, तो बिल्कुल से जैसे वो लग रहा था कि वो नींद में थी या वो सो रही थी, एकदम से चौंक के उठी तो करी, अरे आप यहाँ, मैं यहाँ कैसे आ गई।
उन्होंने कहा क्या तुम्हें नींद में चलने की भी बीमारी हो गई है? तो रीमा जी को भी बड़ा ताज्जुब लगा कि मैं तो यहाँ चलकर ही नहीं है। और कहे तुम बातें किससे कर रही थी? कही नहीं, मैं तो किसी से बातें नहीं कर रही हूँ। और दोस्तों एक चीज और बता दूं, उस समय तक रीमा जी का 7वां महीना चल रहा था। तो आपको भी पता है कि जब 7 महीने की लेडीज जो प्रेग्नेंट होती है उनका पेट अच्छा खासा मतलब शो होने लगता है, दिखने लगता है। और उसके बाद में फिर वहां पर जो भी लोग काम वाम करते थे वो सब मतलब देखते थे तो बड़े अजीब नजर से, जैसे जो माली काम करता था या जो कुक काम करता था वो बड़े अजीब नजरों से रीमा जी को जैसे देखते थे। तो उन्होंने सोचा कि ये लोग बड़े अजीब से ऐसे मुझे क्यों देखते हैं, क्या बात है। और इस पूरे गेस्ट हाउस में कोई गेस्ट भी नहीं रहता है, कोई बात भी नहीं करता है, पता नहीं कैसा गेस्ट हाउस है, क्या है। तो फिर उन्होंने कहा जाने दो, क्या करना है, मुझे तो यहाँ इतना अच्छा रिलैक्स लग रहा है। अच्छा फिर दोस्तों फिर दूसरी रात वही हुआ। फिर महेंद्र जी की आंख खुली तो देखा कि रीमा जी बेड पर है ही नहीं। फिर वो उठ कर गए तो फिर उन्होंने देखा कि वो वहीं बालकनी में खड़ी होके फुसफुसा रही है, किसी से बातें कर रही है। तो उन्होंने सोचा कि हो क्या रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। फिर जैसे वो उठाते वो चौंक कर उठती। अच्छा 2-3 दिन तो ऐसे ही चलता रहा। तो फिर उनको लगा बहन जी को कि हो सकता है रात में नींद की दवा खा रही हो या इतनी सब मेडिसिन खा रही हो, प्रेगनेंसी का है इसी वजह से सब हो रहा हो। लेकिन दोस्तों उसके बाद जो हुआ वो सोचकर तो बिल्कुल मेरी तो मतलब आत्मा ही कांप गई कि जब बहन जी ने वो देखा होगा तो क्या होगा। फिर उसके बाद चौथी रात जब यही हुआ, बहन जी जब उठ कर गए तो उस समय उस दिन जब वो बालकनी में पहुंचे तो बालकनी में रीमा जी अकेले नहीं खड़ी थी। उनके जस्ट सामने एक ब्लैक कलर की परछाई खड़ी थी। और मतलब वो क्लियर दिख तो नहीं रही थी लेकिन इतना पता चल रहा था कि वो परछाई का पेट भी एक प्रेग्नेंट लेडी की तरह निकला हुआ था। महेंद्र जी इतना डर गए कि उनकी हिम्मत ही नहीं पड़ी कि वो जाकर रीमा जी को पकड़े या बोले, क्योंकि वो जस्ट रीमा जी के सामने खड़ी थी और दोनों आपस में बातें कर रहे थे। उनकी बातें तो समझ में नहीं आ रही थी लेकिन वो फुसफुसा रही थी। उसके बाद में उनको समझ नहीं आया कि क्या करें। उन्होंने जल्दी से अंदर गए और बाहर बालकनी की लाइट जलाई और जैसे ही लाइट जलाई वो परछाई गायब हो गई और रीमा जी एकदम से झटके से उठी। फिर उन्होंने सोचा कि अगर मैं ये रीमा को बताऊंगा तो वो तो डर जाएगी प्रेगनेंसी की हालत में, वैसे ही उसका बीपी बड़ी मुश्किल से कंट्रोल हो। उन्होंने कुछ नहीं बताया रीमा जी को, लेकिन उनकी तो हालत ही खराब हो गई। फिर उसके बाद में वो नीचे गए जहाँ पे वो सब वर्कर वगैरह काम करते। तो उन्होंने उन लोगों से पूछा कि ये बताओ कि यहाँ पर ऐसा क्या है, सच बताना, झूठ मत बोलना। तो उन लोगों ने फिर उनको कहानी बताई कि यहाँ बहुत साल पहले एक प्रेग्नेंट लेडी आई थी, वो राइटर थी, वो किताब वगैरह लिखती थी। और फिर पता नहीं क्या हुआ, 2 लोग आए कोई, उससे उनकी लड़ाई झगड़ा हुई, वो लोग चले गए। और उसके बाद में इसी गेस्ट हाउस में उस लेडी ने सुसाइड कर लिया था और वो प्रेग्नेंट थी। उसके बाद से यहाँ पर मतलब अक्सर उसकी परछाई देखी जाती है, अक्सर मतलब बहुत कुछ ऐसा होता है जो है। तो इसलिए अब इस गेस्ट हाउस में कोई जल्दी आता नहीं है। तो महेंद्र जी को बड़ी गुस्सा लगी अपने सीनियर के ऊपर कि अगर ऐसी जगह थी तो मुझे क्यों बताया। तो उन लोगों ने कहा नहीं नहीं, जो हमारे मालिक हैं उनको ये सब नहीं पता है, उनको हम लोगों ने यही बोला है कि ये थोड़ा सा किनारे है इसलिए गेस्ट हाउस नहीं चलता है। तो उन्होंने कहा कि महेंद्र जी तो बड़ा डर गए, बोले कि हम तो यहाँ रह ही नहीं सकते हैं। तो उन लोगों ने कहा कि सर आज तो रात आपको काटनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आज आप रात आप आपको मतलब शहर जाने का कोई साधन ही नहीं मिलेगा तो आज तो आप जा ही नहीं सकते यहाँ से। तो फिर महेंद्र जी तो बिल्कुल डर ही गए थे, उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करें। उन्होंने तो कहा ये रात ही काटना तो मुश्किल है। अच्छा फिर वही रात में हुआ दोस्तों। उस दिन तो महेंद्र जी को नींद ही नहीं आई, वो जग ही रहे थे, चुपचाप आंख बंद करके लेटे थे। फिर उन्होंने देखा अचानक से कि रीमा जी एकदम झटके से उठी बिस्तर से और सीधे बालकनी की तरफ चली गई। और उसके बाद धीरे धीरे जी महेंद्र जी जब उनके पीछे गए तो अब की उन्होंने क्या देखा
कि रीमा जी के सामने वो परछाई उनके सामने नहीं खड़ी है। वो रीमा जी उसकी पीठ रीमा जी की तरफ थी और वो आगे आगे चल रही है और रीमा जी उसके पीछे पीछे जा रही है। और जाते जाते वो लोग एकदम लास्ट कमरे में जा चली गई और वहां गई और उसके पास वो दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। महेंद्र जी बिल्कुल घबरा गए। उस दिन उनको डर वर कुछ नहीं लगा। उन्हें लगा कि पता नहीं मेरी पत्नी के साथ क्या होगा। उन्होंने बहुत तेज से दरवाजा खटखटाना शुरू किया, धर 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 धर। और उसके बाद गए नीचे, जाके सबको बुला के लाया, डंडा वंडा लेके सब लोग आए। बहुत तेज दरवाजा जब वो धक्का मारा गया तो दरवाजा जब खुला तो वो परछाई तो नहीं थी, लेकिन रीमा जी वहां पर बेहोश पड़ी थी। और उसके बाद महेंद्र जी ने उनको उठाया। वो कमरे में नहीं गए, वो उनको लेके नीचे रिसेप्शन जहाँ था वहां पर उनको लेटाया। फटाफट गए कमरे, सारा सामान पैक किया और रात भर किसी तरह वहां पर काटा। और सुबह के सुबह उन्होंने बोला कि मुझे किसी भी तरह से यहाँ से जाना है। और वो वहां से रीमा जी को लेकर वापस अलीगढ़ आ गए। दोस्तों उसके बाद वहां से आने के बाद तो कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ कि हाँ रीमा जी को इस तरह से उठते देखा कुछ भी, तो उन्हें लगा कि चलो इन चीज़ों से मुक्ति मिल गई। लेकिन दोस्तों ये अंत नहीं था। रीमा जी की डिलीवरी हो गई, उनको बेटी हुई और उसके होने के 10 दिन बाद फिर वही हुआ। महेंद्र जी ने रात में देखा तो रीमा जी बेड पर नहीं थी और बच्ची भी झूले पर नहीं थी। और वो जब बाहर गए तो उन्होंने देखा कि रीमा जी हाथ ऐसे करके अपने बच्चे को दिखा रही हैं और फिर उसी तरह फुसफुसा रही हैं। और उन्होंने बोला कि उस समय मैंने देखा कि वही परछाई सामने खड़ी है और इस समय उसका पेट नहीं निकला था प्रेग्नेंट औरत की तरह। वो बिल्कुल ही डर गए कि आखिर ये है क्या। और उसके बाद में जब उन्होंने रीमा जी को ये बात बताई, सारी चीजें बोली, तो रीमा जी ने ऐसे देखा महेंद्र जी की तरफ और बोला कि वो उसी की तो बच्ची है, वो उसे खिलाने आती है, वो उसे ले नहीं जाएगी लेकिन वो उसे खिलाने आएगी। दोस्तों महेंद्र जी ने बोला कि ये किस्सा कुछ दिनों तक चला। फिर उन्होंने अपने परिवार में बात की। फिर उनके परिवार वालों ने एक ऐसे जो पंडित जी होते हैं जो ये सब पूजा पाठ करते हैं उनको बुलाया। फिर कुछ पूजा पाठ हवन कराया, किस तरह से उन्होंने अपने घर को बनवाया सब कुछ। तब फिर जाके वो परछाई का उनके घर में आना जाना बंद हुआ। और फिर रीमा जी की भी सेहत वगैरह धीरे धीरे सब ठीक हो गई। तो पता नहीं फिर उसके बाद आगे क्या हुआ नहीं हुआ। उस परछाई का क्या कैसे वो वहां से यहाँ आई, क्या क्या कहानी थी कि कैसे वो बच्ची उसके पेट से क्या बिल्कुल ये अनसुलझी कहानी है जो अभी तक मैं भी सुलझा नहीं पाई हूँ। आशा है आपको आज की ये कहानी अच्छी लगी होगी। और बस यही लगता है कि कैसी कैसी चीज़ें होती हैं दुनिया में कि उनको समझना मुश्किल होता है। और अगर आपके साथ भी ऐसी कोई घटना हुई हो तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आप चाहेंगे तो आपकी आइडेंटिटी भी मैं नहीं बताऊंगी, किसी को शो नहीं करूंगी, आपकी आइडेंटिटी सेफ रखूंगी। और जल्दी ही मिलते हैं एक न्यू रियल हॉरर स्टोरी के साथ। तब तक बहुत ही सावधान रहिए और अपने आसपास अगर आपको कुछ ऐसा फील होता है तो प्लीज़ सतर्क रहिए और अपने फैमिली, परिवार, पति पत्नी, बच्चों सबसे ज़रूर शेयर करिए। धन्यवाद।